नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी तिवान। दोस्तों, आप लोग पिछला वीडियो में CGPSC 2011 का और 2012 का जो फर्स्ट पेपर होता है वो सारी चीजें आप लोग देख चुके होंगे और आप लोग को समझ भी आ गया होगा। तो आज के वीडियो में आपको CGPSC 2012 का जो सेकंड पेपर होता है, मतलब ड्यूटी पाली में होता है, उसके बारे में बताऊंगा। और उस पेपर के अंदर में कौन कौन से विषय से आते हैं, जैसे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत में मानसिक योग्यता परीक्षा है, गणित है, आपका हिंदी व्याकरण है। उसके बाद जो प्रशासनिक से संबंधित जो भी रहता है वो सारे प्रश्न आते हैं। रक्त संबंध है, वर्बल है, ना वर्बल, रीजनिंग है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो सेकंड पेपर होता है, और इसको पास होना बहुत अनिवार्य होता है, जो कि क्वालिफिकेशन पेपर होता है। यदि उसमें चूक गए तो आप प्री एग्जाम में चूक जाओगे, जो कि अनिवार्य पेपर है। चलिए आप लोग को ले चलता हूँ कंप्यूटर सिस्टम की ओर। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा CGPSC सेकंड पेपर के बारे में। और ये जो पेपर है 2012 का है, बहुत पुराना है। तो आप सभी लोग PSC का पेपर देख चुके होंगे। बीच में प्री एग्जामिनेशन हुआ था CGPSC का 2020 का, तो उसका भी हम आने वाले समय में उसका भी हम प्रश्न पत्र शेयर करेंगे। उसको मैंने स्कैन करके रख लिए हैं। तो चलिए हम आपको पुराना पेपर दिखाते हैं, सेकंड पेपर। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। उस पेपर को आप लोग बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। CGP 2012 का है प्रश्न पत्र, योग्यता परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सारे मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ भाषा के भी प्रश्न आते हैं इस पेपर में, तो आगे आपको बताऊंगा। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष की मोहर, यहाँ पर केंद्र अध्यक्ष अपना मोहर लगाता है। ये सारे चीज़ों को चेक करता है। परीक्षार्थियों द्वारा काले बॉल पॉइंट पेन से भरा जाए। तो काला बॉल पेन से अपना रोल नंबर लिखना है, सीट क्रमांक लिखना है। जो आपका OMR सीट मिलेगा वहाँ पर कुछ क्रमांक लिखा होता है, वहाँ पर भरना होता है। इसके बाद आता है, मैंने नीचे दिए गए निर्देश अच्छी तरह से पढ़कर समझ लिए हैं। तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिया होता है, इसको पढ़ के आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप अपना साइन करोगे, हस्ताक्षर करोगे और साथ में अपना नाम लिखोगे। यहाँ पर मेरा नाम लिखा है मोहनी तिवान, जो कि मैंने पेपर दिए थे 9/6/2013 को। और ये जो सेकंड पेपर है, मतलब ड्यूटी पाली है, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, आप सभी लोग समझ आ गया। अब यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़िएगा। बहुत लंबा चौड़ा दिशा निर्देश दिया हुआ है। और ये चीज़ में CGPSC में जानते हो माइनस मार्किंग है, और हर प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। 100 प्रश्न में 2-2 नंबर के हैं, और टोटल है आपका 200 नंबर। और इसका जो पेज है 48 पेज है, जो कि इसमें गणितीय प्रश्न होंगे। ठीक है। और ओमर सीट में आपको काले पेन से गोला लगाना है, तो आप सभी लोग जानते हो। तो आगे बढ़ते हैं। ये है आपका रफ कार्य, यहाँ पर अपना रफ कार्य कर सकते हो। CGPSC में दिया होता है। अब योग्यता परीक्षा, ये अपना सेट सी का है। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ठीक है। प्रश्न के उत्तर देने की विधि संबंधी निर्देश जो आखिरी पृष्ठ पर दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्नों को उत्तर दी गई उत्तर सीट आंसर सीट पर अंकित कीजिए। तो सारा दिशा निर्देश दिया हुआ है। और ये है आपका गद्यांश, जो हिंदी का गद्यांश होता है, उसको पढ़ के उसके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। मतलब यहाँ पर आपको सही विकल्प देना होता है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, थोड़ा समय लेता है। तो उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं।
और आपके सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर टिक लगा दी है। आपको इधर उधर उत्तर खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर टिक लगा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हिंदी के हैं, तो बहुत सारा हिंदी का भी प्रश्न आते हैं। ये पेपर है पूरा मिक्स रहता है, इसमें गणित रहता है, हिंदी रहता है, मानसिक योग्यता परीक्षा रहता है। देखो ये सब कारक से संबंधित प्रश्न पूछा है पूरा, मतलब यहाँ पर कुछ हिंदी का भी प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कठिन प्रश्न भी पूछे जाते हैं, थोड़ा घुमावदार प्रश्न होते हैं यहाँ पर। और ये जो मैंने कट लगाया हूँ इसमें विलोपित कर दिया गया है, और यहाँ पर जानबूझ कर कुछ न कुछ मिसिंग कर दिया जाता है ताकि रैंक ऊपर नीचे होता रहे, बराबरी में ना आए। ये सब जानबूझ कर किया जाता है सब। तो इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, बहुत सारा दिया हुआ है। इसमें आपका प्रशासनिक प्रश्न पूछते हैं, लोक सेवा के संबंधित, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। मतलब इसको सी सेट ही समझो। सी सेट में क्या होता है, मानसिक योग्यता परीक्षा आता है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। उसके बाद आपको गणित के प्रश्न भी आते हैं इसमें। कुछ ऐसे आते हैं रक्त संबंध के प्रश्न आते हैं। देखो यहाँ पर कुछ गद्यांश का भी आया है इसमें। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। आने वाले समय फिर पीएससी का पेपर होगा, इसलिए इसको अच्छे से तैयारी करना पड़ता है पूरा 1 साल तक। और कोचिंग कॉलेज से तो ज्वाइन करना ही पड़ता है। कुछ लोग सेल्फ स्टडी करके भी निकाल लेते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ज़्यादातर कोचिंग करते हैं ताकि एक्सपीरियंस हो। मात्र आपको 1 साल का कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना पड़ता है तो सब कवर हो जाता है। उसके आपको बार बार कोचिंग क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो नए लोग को बोल रहा हूँ, जो नए लोग हैं पहली बार CGPSC दे रहे हैं, वो बाकायदा कोचिंग क्लास ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव मिलेगा। वहाँ के साल अच्छे से बताएंगे, भले शुरुआत में लगता ही है आपको 1 साल तक। बस 1 साल कोचिंग कर लिए सर, और उसके आगे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर गणित से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, लाभ हानि वाला प्रश्न है। तो ये जो छोटे छोटे भारतीय प्रश्न होते हैं, 4वीं 5वीं 6वीं, तो वहाँ से आपको तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि वो वहीं से ज़्यादा पूछते हैं। लाभ हानि है, चाल दूरी समय है, एकी का नियम है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दिशा वाला प्रश्न है, जैसे ये वर्बल प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है ये। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये लेटर वाला है, लेटर कैसे जमाना है, इसको एक डॉक गेस करके दूसरा भी ऐसे निकालना पड़ता है। ये जैसे गणित का भी है, पहले भी बताया था गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बॉक्स दिया है, प्रश्न चिन्ह में स्थान कौन सा अच्छा रहेगा। ये जो आप लोग सूडो खेलते हो ना, वही है, सूडो जैसे खेल है इसमें। तो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। इस तरह से पेपर आता है। जो नए लोग पहली बार CGPSC का पेपर देख रहे हो और जो तैयारी कर रहे हैं तो वो भी जरूर देखिएगा प्रश्न कैसे पूछे जाता है। इसमें अभी पहले क्या होता था, 5 विकल्प दिया होता था। अभी का जो CGPSC आ रहा है उसमें मात्र 4 विकल्प दिया होता है। तो बहुत सारा है, मैं पलटे 8 मिनट हो गया है। तो इसमें आपका हिंदी का भी प्रश्न पूछे गए, हिंदी व्याकरण से भी आए हैं, कुछ छत्तीसगढ़ी से हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग अपना PSC का रहता है अपने स्टेट के हिसाब से। वहाँ के जो मातृभाषा है, राजकीय भाषा है, तो वहाँ से संबंधित प्रश्न पूछ देते हैं। क्योंकि हमारा CGPSC है तो छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप सभी लोग को समझ आ गया CGPSC का कि पेपर कैसे आता है, कैसे कौन से विषय से आते हैं।
तो सारी चीज़ें आप लोग देख लिए। तो आज के वीडियो बस इतना ही देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी लोग को CGPSC 2012 पेपर 2 के बारे में आप सभी लोग को समझ आ गया होगा और किस टाइप का प्रश्न पूछे गए तो देख के आपको आइडिया हो गया होगा। ये जो मैं पेपर शेयर कर रहा था उसमें 5 ऑप्शन देता था, 5 ऑप्शन, लेकिन आज के PSC 2020 में 4 ऑप्शन आए हैं। या पिछला पेपर में भी आए थे। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा बदलाव होते रहता है समय के साथ साथ। तो प्रश्न तो महत्वपूर्ण है, जो भी वहाँ पर पूछे गए वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग भी आने वाले PSC में तैयारी करते रहिएगा। जो लोग डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या जो भी सेकंड क्लास के पोस्ट होते हैं वहाँ जाना चाहते हो तो आप लोग शुरू से CGPSC का तैयारी जुट जाइएगा। जो पहली बार जो CGPSC का देना चाहते हैं उसको बकायदा 1 साल का ट्यूशन भी कर लेना चाहिए, ताकि आपको अनुभव मिल सके और आइडिया हो सके कि उसमें किस टाइप का प्रश्न आते हैं, कौन कौन से विषय करना चाहिए। वो सारे आपको जानकारी आपको कोचिंग के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो आप सभी लोग को कैसा लगा और आज के वीडियो आप सभी को समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें और लाइक भी कर दें। यदि आप इस चैनल में नए आ गए तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें और इस तरह का मैं नया नया जानकारियां लेकर आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।